वह एक ऐसे युवक के रूप में जन्मा था जिसके हाथों की जगह तेज धार वाली कैंचियां थीं। साधारण सी चीज जैसे भोजन करना भी उसके लिए कठिन कार्य था। वह अक्सर अनजाने में अपना चेहरा जख्मी कर लेता था। उसके पिता उसे सजीव मानवीय हाथ देना चाहते थे, लेकिन अत्यधिक परिश्रम के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके द्वारा बनाए गए कृत्रिम हाथ भी टूट चुके थे। वह बस अपने पिता के चेहरे को एक बार प्रेम पूर्वक छूना चाहता था, पर दुर्भाग्यवश उसके हाथों की नोक ने एक गहरा घाव छोड़ दिया। इसके बाद वह एक विशाल सुनसान महल में एकाकी जीवन बिताने लगा। कई वर्षों बाद एक दिन एक महिला जो सामान बेचने का काम करती थी अचानक उस महल में प्रवेश कर गई। अंधेरे में से धीरे धीरे एक आकृति सामने आई, वही युवक। उसने अपनी अधूरी नुकीली उंगलियों की ओर बढ़ाकर मदद मांगी। जब उस महिला को पता चला कि वह युवक एक अनाथ है तो उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने निर्णय लिया कि अब वह उसे अपने घर ले जाएगी। रास्ते भर वह युवक खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे पहली बार उसने दुनिया देखी हो। उसे हर चीज में आश्चर्य और आनंद की झलक मिल रही थी। एक साधारण साइकिल भी उसे देर तक प्रसन्न करती रही। घर पहुंचने पर उसे वह साफ सुथरी जगह बहुत प्रिय लगी। पैग नाम की उस महिला ने उसके रहने का प्रबंध किया। भोजन के बाद उसने कठिनाई से अपने हाथों से पहली बार ब्रेड पर मक्खन लगाया। ये छोटा सा कार्य उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। उस रात वह खुशियों से भरे आने वाले कल के सपने देखने लगा। अगले दिन पैग उसे बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास सुंदर श्रृंगार का कौशल नहीं था। उसने जैसे तैसे उसका मेकअप किया, जिससे युवक कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि पैग के पति पर पड़ी, जो बगीचे में पौधों की छंटाई कर रहे थे। वह उनकी नकल करने लगा और शीघ्र ही उसने एक शानदार डायनासोर का आकार गढ़ डाला। जब पैग के पति ने यह देखा तो वे उसे एक कलाकार मानने लगे। युवक ने फिर कैंचियों की सहायता से पैग के पूरे परिवार की आकृतियां तैयार कर दी। बाद में पैग का पुत्र उसके हाथों की देखभाल कर रहा था। तभी पिता ने कहा, इनमें मशीन ओनियल लगा दो, वरना ये जंग खा जाएंगी। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को जब पता चला कि पैग के घर एक बागबानी में निपुण व्यक्ति आया है तो उन्होंने उसका अभिनंदन करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। सभी मेहमानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन जब बारी युवक की आई तो सब चुप हो गए। वह स्वयं ही एक कोने में खड़ा हो गया और अकेले अपने विशेष हाथों से बारबेक्यू बनाने लगा। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, मैं भी विकलांग हूँ। युद्ध के दौरान मेरी कमर में चोट लगी थी, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी शक्ति में बाधा नहीं बनने दिया। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। उन शब्दों में उसे संबल मिला। और फिर जब पड़ोसी उसे अपने हाथों से भोजन कराने लगे तो पहली बार उसे सच्चे अपनापन और प्रेम का अनुभव हुआ। इस लड़के ने अपनी अद्भुत शक्ति से पॉपकॉर्न को आसानी से बना दिया। टीचर ने जब उसका एक पॉपकॉर्न चखा तो हैरान रह गई। बिल्कुल कुरकुरे और सही से पक चुके थे। वहीं एक दूसरी लड़की की बारी आती है। उसने जब अपनी कला दिखाई तो पॉपकॉर्न अच्छे पक रहे थे, लेकिन उसी लड़के ने लड़की का ध्यान भटका दिया, जिस वजह से सारे पॉपकॉर्न जलकर कोयला बन गए। इस पर टीचर नाराज हो गई। ये एक जादुई स्कूल था जहाँ सभी बच्चों में अलग अलग जादू था। कोई अपनी शक्ति से किसी चीज को अपनी तरफ खींच लेता, कोई भागते भागते बकरी बन जाता और एक लड़की खुद को बिल्ली बना लेती थी। मगर इस लड़की के पास कुछ अलग था। वह अपनी शक्ति से आग के गोले निकाल सकती थी। एक दिन सभी बच्चों की परीक्षा ली गई। सामने एक मोमबत्ती को जलाना था। कई बच्चे आए और एक एक कर आसानी से मोमबत्ती को जला दिया। आखिर में वही लड़की आई। उसने सबसे अलग अंदाज में सटीक मोमबत्ती जलाई। जज उससे बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी परीक्षा में बच्चों को 3 फीट ऊपर उड़कर 3 सेकंड तक रुकना था। बहुत से लड़के इस परीक्षा को बारी बारी से पास कर गए। आखिर में एक लड़का आया। वह शांत खड़ा रहा। टीचर ने उसे उड़ने को कहा। लड़के ने जैसे ही अपना बैग उतारा वह 20 फीट ऊपर चला गया। क्योंकि उसमें जीरो ग्रेविटी थी, वह नीचे नहीं आ सकता था, इसलिए उसे सीढ़ी की मदद से उतारा गया। वहीं लड़की जब पॉपकॉर्न प्रतियोगिता में हार गई तो उसने खुद पर मेहनत शुरू कर दी। वह हमेशा प्रयास करती। कुछ दिन बाद फिर से मुकाबला हुआ। लड़की ने इस बार पॉपकॉर्न को बिल्कुल परफेक्ट पकाया, लेकिन जब टीचर ने चखा तो अंदर से सख्त और कच्चा था। टीचर ने कहा, तुमको अब एक आखिरी मौका दिया जाएगा। लड़की बहुत उदास हो गई। उसने घर पर प्रयास भी करना छोड़ दिया। एक दिन वह लाइब्रेरी गई, जहाँ उसे एक रहस्यमयी बुक मिली। उसने जैसे ही बुक खोली अंधेरा छा गया। उसने तुरंत बंद की और फिर से उजाला हो गया। लड़की ने बुक रखी और घर चली गई, लेकिन जब घर पहुंची तो हैरान थी। वह किताब उसके घर आ गई थी। किताब के पन्ने खुद ही पलटने लगे और उसमें से एक काली परछाई निकली, फिर लड़की के शरीर में समा गई। लड़की को एहसास हुआ कि उसमें अब बहुत शक्ति आ चुकी है। उसने पीछे रखे पॉपकॉर्न की तरफ देखा। अगले दिन फाइनल पॉपकॉर्न प्रतियोगिता थी। दोनों आमने सामने थे। लड़की बहुत नर्वस थी। उसने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की थी। दोनों को आगे बुलाया गया और मुकाबला शुरू हुआ। लड़के ने अपनी शक्ति से पॉपकॉर्न पकाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की ने जैसे ही हाथ आगे किया सभी पॉपकॉर्न 3 सेकंड में पक कर तैयार हो गए। लड़का देखकर हैरान था। उसका अभी पका भी नहीं था। दोनों टीचर के पास गए। टीचर को लगा लड़की का पॉपकॉर्न अंदर से जरूर कच्चा होगा, लेकिन जैसे ही एक उठाकर खाया तो बिल्कुल कुरकुरा और परफेक्ट था। लड़की प्रतियोगिता जीत गई थी।